महीना का 100 रुपया फीस देना। डेली बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल जाना। हाँ, हाथ पकड़ी कम लियाना, कई का न्याव को गुंडा लगी, कई का न्याव को नाक फचोरी, तब हम लियाना मत फीस देना सरकारी पर, तो अच्छी बात है बेटा। हाँ मैं ये वाकई है चिंता। विकास कितनी हमारे गाँव में विकास होना, कितना थोड़ा बहुत विकास हो तो सभी जगह मैं क्यों नहीं काम करना तैयार। अब लिहाजा ये हो रहा है साहब उसमें दिक्कत की अगर आपका 5 लाख की कोई योजना है उसमें अगर जेई उसका भुगतान जो है 3 लाख करने के लिए तैयार है। कौन से विभाग के जेई हैं? ये मनरेगा के हैं सब। मनरेगा के सबसे बड़ी अगर विडम्बना हो तो मनरेगा में है। अच्छा। न आंगनबाड़ी वाली पढ़ाना है, न कोई मास्टर होना है, या खेल स्कूल फांद पड़ी, ये स्कूल में मन के बनता है कर्मचारी तो न्याय पहुँचा जाओ लोग जाना अपना न्याय पढ़ाना कहीं पे। तो मतलब प्राइमरी स्कूल जहाँ 250 बच्चे हैं उस पर एक टीचर है, जबकि बात की जा रही है 27 या 30 बच्चों की कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, तो 250 बच्चों पर एक टीचर है प्राइमरी में जो ये कह रहे हैं। इसी तरह जूनियर में बात करें तो वहाँ पे 156 बच्चा है जिसमें कि एक टीचर है। विकास की बात कर रहे हैं आप 2024 में कि हमने क्या विकास कर दिया। आप समझिएगा, गांव से पैदल आना, सड़कों की हालत खस्ता, और उसके बाद अस्पताल आपके धरे के धरे रहे में। शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं हम, और एक ऐसा विद्यालय जहां ना तो आज तक कभी शिक्षक गया और ना ही छात्र। और पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, आप बोल रहे हो किसी खंडर के सामने में खड़ा हूं, पर ऐसा नहीं है। ये वही विद्यालय है जिसमें ना तो आज तक बच्चे गए हैं और ना ही कोई शिक्षक। प्रतापनगर विधानसभा में हम अभी, और एक इसी तरह की तस्वीर ये दिखाती है, दर्शाती है कि क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो किस तर्ज पर हुआ होगा। आज समय इतना हो गया है कि इसके जो रेलिंग सामने लगी हुई हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो चैनल वैनल सब तोड़ दिए गए हैं, सब टूट गया है, और लोग अर्थन्यार भी धरी हुए हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात थी कि आज 2024 शुरू हो गया है और ये विद्यालय की ऐसी क्या दशा होगी। और ऐसा नहीं है यहाँ बच्चे नहीं है, ये देखा कुछ हमारी माताएं जिंदिया यूं का अपना बच्चों हाथ पधर, ये छोटे छोटे नन्याल, ये तमाम ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में जा सकते हैं और इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। पर आपको मैं दिखा दूं, ये स्कूल अभी जा रहे हैं वहाँ ऊपर, अगर आपको कहीं वो वाइट और येलो बिल्डिंग साथ में दिख रही होगी तो ये यहाँ से वहाँ जाते हैं विद्यालय। इसी चलते ये विद्यालय का यहाँ निर्माण कराया गया था, लेकिन क्या अव्यवस्थाएं हुई होंगी। कब आरोपण हुई स्कूल। छुईमत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। 5 साल 5 से 7 ज्यादा कबार 2010 में, तो एक भाई बता रहे 2010 में ये बना था, तो 13 साल हो गए इसको बने हुए। ये बनाया क्यों गया था? अगर मैं बोलता हूँ इस पर 5 लाख रुपए भी लगे, 2 लाख भी लगे, तो क्यों लगाए जब आपकी आगे इसको चलाने की इच्छा ही नहीं थी? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, चाहे वो शिक्षा विभाग पर हो या उन तमाम तंत्र पर जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते कि हमने गाँवों में विकास ला लिया है, और आज सब कटघरे में है। ये सामने वो कटघरा जिसमें सारे खड़े होंगे। कुछ माताएं बहनें हमारे यहाँ पर हमारे साथ। प्रणाम दीदी, क्या नो आप? चंद्रभागा भाई। आप देखने लगे अपने गांव में विकास कथा विकास होने लगी? किस विकास नहीं बोला भाई जी। अच्छा, किस नहीं या सीधे जो कन भी लगा काम तांग पैसे देने नहीं लगे लोग, ये लोग काम करना था मंजूर नहीं लुआ पैसा नहीं देना भाई जी कहे ना, हम काम करना थे तब तैयार नहीं। अच्छा, ये मनरेगा वाली बात बना आप क्या का पैसा नहीं देना? जो काम करे याना लाना के भोल देना, अमी देना, तो पछान नहीं तुम देना कि हिलुक देना नहीं सारा हम हुई। हां, तो के को काम करे तो आपन मतलब क्या मनरेगा ना? हां, सूरजपाल कुछ जो जिला पंचायत। हां, अच्छा वो सूरजपाल राणा भाई साहब, आप ही की बात हो रही है? इधर आओ। अच्छा, मुझे लगा कोई और है जी। ये तो हम साथ ही साथ चल रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं, आपने पैसे नहीं दिए इनके? देखिए चौहान जी, मैं वर्ष 2019 में जब जिला पंचायत एक प्रतिनिधि के रूप में अगर फील्ड में आया हूँ, मेरी मिसेज जब जिला पंचायत बनी थी
तो कुछ अनभिज्ञता मेरे अंदर भी थी कि वीडियो ने, ग्राम सेवकों ने और आपके जेई लोगों ने कहा कि आप काम शुरू कर दीजिएगा। हमने बुरासखंडा में एक दीवार थी, वो दीवार लगवाई गई जिसमें जो है लोगों ने, किसी ने 20 दिन काम किया, किसी ने 15 दिन काम किया, किसी ने 10 दिन काम किया। और उसके बाद जैसे हमने मस्टोल की बात की, तब तक जो है हमारे ग्राम सेवकों ने, ये जेई ने ना इसका एस्टिमेट बनाया, ना ही इसका जो है ड्यूटी किया, ना ही इसका पेमेंट किया। लिहाजा इससे मैं बदनाम हो रहा हूँ कि सूरजपाल ने ही पैसा खा लिया है। एक चीज न्यो तो खाना भी चाहिए, पैसा यन भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि अगर जो श्रमिकों का जो पैसा वो उनके खाते में आता है और जो मेटल कॉस्ट होती है वो एक दुकानदार के खाते में आती है, लेकिन जब तक श्रमिकों का पैसा ही नहीं पड़ पाया तो मेटल कॉस्ट कहाँ से आ गई? तो ये एक चीज बताओ, ये कहीं जो आपने योजना बनाई होगी, ये लिखित में तो होगी योजना? जी हाँ, ये योजना आपके ब्लॉक ऑफिस में होगी? बिल्कुल। इसकी हमारे पास लिस्टें हैं सर, जो हमारी जो योजनाएं चढ़ी थी, जब जो योजना हमने चढ़ाई थी उसके हमारे पास लिस्ट है, उसका हमारे पास प्रूफ है। तो मस्ट रोल भरा हुआ है? नहीं भरा इन्होंने नहीं भरा? इन्होंने नहीं, जो ग्राम सेवक हैं, जो हमारे जो बीडीओ साहब हैं, हमारे जो डीपीओ साहब हैं, जो हमारे जेई साहब हैं। तो ये इतने साहब थे, इन साहबों को ये तस्वीरें नहीं दिख रही थी, ये जो लोग हैं? और अगर वाकई ये ऐसा हुआ है तो आप समझिएगा ये आम उत्तराखंडी है जो हमेशा दबता रहेगा, पिसता रहेगा, और जो काम इनको करने चाहिए, इनके हित में होने चाहिए, उन पर पलीता लग रहा है। सबसे बड़ी बात है ये भाई साहब, जो आप अब ये गलती तो हुई है ना? देखो, आम जनता के बीच में तो हम ही दोषी हैं सर। वो तो प्रताप नगर में बैठे हैं, फिर वो कहते हैं कि 5% में TS दो, CS दो, ES दो। अब ये 5% की किसने बात की है? ये हमारे जेई साहब इसको कमीशन लेते हैं, हमारे ग्राम सेवक हैं वो कमीशन लेते हैं, जो हमारे जो BDO साहब हैं वो कमीशन लेते हैं। जब तक इनका जेब नहीं भरा गया तब तक इन लोगों का पैसा नहीं आने वाला, और लिहाजा जो है मैं इन क्षेत्र के बीच में और बदनाम हो रहा हूँ। ये बाबा बदनामी की डर नहीं भेजी, भले वो चिट्ठी केन भी भेजी, वो मस्त रोल केन नहीं भरी, पर बड़ी में तुम उधर बैठे थोड़ा इन्हें उन्हें बता दूँ बा बैठा रहा, मतलब मैं यन बनूँ कि आप इन्हें बैठे बैठा फुड़ना बैठे बैठा, ये क्या बोलने लगे? सही बना ये सही वाला हम क्या जानी, हम तेना जान के सूरज पाल नहीं हमारे देनो, जिले पंचायत नहीं देनो। तो आपन कभी ये बातों मतलब कुछ और भी बोला, आपका बालक बोला, आपके हस्बैंड या कोई चाचा भाई जिनसे आपने पूछा होगा इस बारे में? ये नहीं बुलाए उनके आए नहीं, जब बजट नहीं तो देने को खाना बेटी बारी लाए तो बुला के लिखाई ली काम करना, हम राज नहीं जाए जा मिलने नहीं पैसा, तो हम जहाँ लगे पैसा मिलने नहीं लगे। तो हम यहाँ गरीबी और कोई गरीब इतनी सुनाई कोई हमारे देने नहीं लगे, चलता नहीं 2-4 हो तो खान पर लगे कि नहीं पर खाना भगवान जानो। कितने लोग थे जो काम कर रहे थे? वार्ड का नंबर से हुए लोग तो मुक्ता पता बोलो तो कितने लोग थे? लगभग 450 लोग हैं सर। 450 लोग हैं जॉब कार्ड है लगभग लोग, जो 450 लोगों के जॉब कार्ड लगे थे। हाँ, इसमें कुछ भुगतान हुआ है, जो जूनियर हाई स्कूल में हुआ भुगतान, ये करीब आपका जो है 4 लाख का काम था, जिसमें समथिंग 2 लाख रुपए जो लोगों के खाते में गए हैं। पर कुछ लोगों के खाते में गए, कुछ लोग जो है उसमें भी वंचित रह गए, कुछ लोग वंचित रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग वंचित रहे हैं। अब लिहाजा ये हो रहा है साहब उसमें दिक्कत की, अगर आपका 5 लाख की कोई योजना है, उसमें अगर जेई उसका भुगतान जो है 3 लाख करने के लिए तैयार है। ये कौन से विभाग के जेई हैं? ये मनरेगा के हैं सब। मनरेगा के सबसे बड़ी अगर विडम्बना हो तो मनरेगा में है। मनरेगा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी का भुगतान ही नहीं हो रहा है, और आगे अगर हम काम करने के लिए अगर बोलते हैं लोगों को, पब्लिक को बोलते हैं कि आप काम कीजिएगा, तो काम करने के लिए क्यों करेंगे? वो एक बार उन्होंने अगर कर दिया और उनकी पेमेंट नहीं आएगी तो वो कैसे काम करेंगे? कक जान सोना दी क्या बना आप इन्हें आदि? हाँ इन्हें था गुस्सा मानी जाओ तो, हाँ ना बोला गुस्सा मा पर फुन नहीं जाओ गुस्सा मा। जी क्या बोल लगे आप? ये ना हम बोला यहाँ कि काम ले था तो हम तैयार थे काम करना, का पैसा नहीं देना मारते के पाउना मनताई काम करे। सही बात है के पाउना मनताई काम करे थे, ततनी तो हम अपन गुजार बसर यूं भैंसु पर कर अपन काम कर। नहीं पर एक चीज मैं और भी सबूत भी पूछ लो, अभी आप में तो थोड़ा जोशीला दिखाना सवा बीच में सुना दी, तो जो आप एक विकास ची पूरा क्षेत्र में कुछ दिखणो आप होणो कन देखणो विकास कितनी हमारे गांव में विकास होना, कितना थोड़ा बहुत विकास होई वाल तो हो देखे नहीं लगे, वो तो वंदू ची सभी जगह वंदू वो मैं क्यों नहीं पैसा नहीं देंदा भाई, काम करना थे तैयार थे एक जनता पर जही लोग काम होई पैसा नहीं देंदा तिया ना हम कर नहीं सकदा। सही बात है। अच्छा एक और चीज मैं पूछ रहा हूं आप, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या चाहिए? शिक्षा तो हम हाल देख लिया, ये शिक्षा के हाल हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो दिख रहा है। और ये तमाम बच्चे इधर आना बेटा सारे, चला बाकी मुँह खड़ुआ कहीं ना जाए बाबा, कख जाना तुम स्कूल कख पढ़ते तुम हैं? कख से स्कूल? अच्छा यक बड़े दिखाए थे यक बड़े दिखा भी नहीं, ये इतना दूर ये जानता कि यक बड़े दिखा भी नहीं, जबकि ये धार बड़े सब दिखाणु यूं तो इत्या दूर स्कूल यूं तो कुछ पहनू नहीं।
अच्छा तो शिक्षा तो ये होगी, स्वास्थ्य क्या हाल छे? स्वास्थ्य भी हमारो कन स्वास्थ्य भाई ना आपो स्वास्थ्य ठीक, पर स्वास्थ्य विभाग में यो दवे अस्पताल कुछ एनएम वेनम छ हम जान मानता है भल मानता हम तो चलिया वा हम एक गरीब लोग बियर जाई थे या का था हुआ हम तो भल मानता यार ऐ नहीं वो कोई ना हम तो छिंदिया का भी भाई हम तो ત્યાં पैसा दे नहीं सकता कितना ते बात है कि यहाँ के तुम पैसा दे हमारे अन्य गरीब लोगों का कि उस फिर में का के इलाज वालो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना ना यो तो वेगी शिक्षा और स्वास्थ्य। अब यन बतावा जो हमारे बच्चा यक रोजगार कन किस रोजगार नहीं भाई हम ये फंडे हमारे बच्चा है घर पर एक फंडे पर था या जो या कोई नौकर चाकर हाल छनी जाए अपने बच्चा भैर हाल लगाए किस नहीं हमने या सो तो गरीब लोग का। और यकीन मानिएगा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तकरीबन ये बहुत बड़ा, यहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये गांव एक ही है और ये लगातार है बड़ा गांव। ए बेटा तू तो बाण जा, तू कक भागनी क्या नौती है रू? आरुषि। आरुषि कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th। चल झूठ बोनी, सच बोल रही हूँ। 4 में पढ़ती बोलते है 7th में पढ़ती है। तो आरुषि कौन सा स्कूल है आपका? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोर्दी। कितने टीचर हैं वहाँ? 8। सारे विषय के हैं? हाँ। बढ़िया चल रही पढ़ाई? जी। खाना मिलता है दिन में? जी सर। टेस्टी? यस सर। कुछ खराब तो नहीं? नो सर। है सफाई भुफाई? यस सर। बिल्डिंग ठीक है? यस सर। है डर तो नहीं लग रही? नो सर। नो सर यस सर। एक दिन भागना ये देख, ये हमारा आज आप भविष्य बोला का भविष्य, ये पल्ला नहीं भाई पढ़ना है। भाई साहब क्या बोलूँ तब कन के बोलूँ, न शिक्षा न स्वास्थ्य न रोजगार, तुम प्रतिनिधि। चौहान जी ये तो विकसित भारत है। मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत है, मैं कह रहा हूँ कि जितना पैसा ये इन एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, इतना पैसा विद्यालयों में लगाया जाए, आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाया जाए, सड़कों में लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। बस सरकार क्या करे, सरकार जो अपने प्रचार प्रसार में, अब लोकसभा के चुनाव हैं उसके लिए अपना प्रचार प्रसार में पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और विद्यालय की स्थिति आपने देख ली है, वही मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, एक स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल की भी स्थिति दिखाऊंगा, सड़क का मामला मैंने आपको दिखा दिया है। कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पे अगर सरकार है तो सरकार जो है इन पैसों में ही लिप्त है और ये पैसा अपने आप स्वयं यूज कर रहे हैं। इनके जो अच्छे जो रोजगार, जो इनके जो जितने भी रोजगार है, ये स्वयं अपने लिए कर रहे हैं और अपना फायदा उठा रहे हैं। अपनों के लिए फायदा उठा रहे हैं और अपनों के लिए हो रहा है। और हमारी ये गुड़िया जिसने खूबसूरत से सफेद रिबन लगाई हूँ, ये गुण खातिर कुछ नहीं होनू। ए ना क्या होती है? पिल्लू इल्लू ए बाबा इल्लू। MS Combined PG Institute of Medical Science and Research 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc in मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। आंगनबाड़ी सेंटर है नीन, आंगनबाड़ी केंद्र चीजी कहाँ पे है? वहाँ पे मंदिर का सामने। यही हाँ, हमारा तो बेटा कोई सुविधा नहीं है। हमारा बच्चा आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रही है। हमारा यहाँ तो टीचर भी नहीं और स्कूल भी नहीं। घर वाली लड़की लाना तो कि हम फीस मना 100 गरीब हम कहाँ से भरे होंगे? हम 100 रुपया महीना की 100 रुपए फीस क्लास में, जूनियर क्लास में, बेसिक क्लास में 100 रुपया फीस पड़े। हमारा यहाँ तो बड़ी खड़ू आवल जरा उन्हें ना कालू होणु ना वो पैदल घाम ये ना बट अब वाला बल 100 रुपया को मांगणु। 100 रुपया स्कूल पर बेटा हम जमा करना
प्राइवेट में? प्राइवेट में नहीं, सरकारी में। सरकारी में? हाँ, टीचर नहीं, न एक न तक, न जूनियर पर न बीसी पर। ये तो वो बालिका आए आरुषि। हाँ, टीचर नहीं बेटा। आरुषि दादी वो नहीं तो तू वो नहीं आर्ट टीचर बल? आर्ट टीचर थे पर बनकोटी सर जा रखे थे। झूठ के लिए बोलता। आर्ट टीचर कौन सी? कदे आजन टीचर बोल अब बोल जो चलिन सुपुन चलिन अब कदे आजन? अब आर्ट टीचर पर मैडम फीस मांग दी हैं? मैडम ओनो क्या ची? प्रीति। क्या की फीस मांग दी बा? घर में हमारे ये अच्छा गेस्ट टीचर लगाई बा? प्राइवेट हमारे लाई जो हमारे सोबिता नहीं, मास्टर हमारे इधर उधर भेज लिया। मतलब जो सरकारी टीचर हैं वो है नहीं वहाँ। ये देखो कितनी गहरी बात है। सरकारी अध्यापक सारे बाहर हैं, व्यवस्था पे एक टीचर उन्होंने रखी है जो प्रीति जिनका नाम ले रहे हैं, उनको 100 रुपए। हमारे गाँव की व्यवस्था कौन देखेगा? कौन देखने हमारे गाँव की व्यवस्था? हम फीस बना प्राइवेट के तब नाती रुहाई ढमना जावा महीना का 100 रुपया फीस देना। डेली बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल जाना। हाँ, हाथ पकड़ी कम लिहाना, कई कन्याओं का गुंडा लगी, कई कन्याओं को नाक फचोरी, तब हम लिहाना मत फीस देना सरकारी पर। तो अच्छी बात है बेटा। हाँ, ये वाकई है चिंता। और धन सिंह रावत जी मंत्री जी आप कहते हैं कि हमने वाकई बहुत बढ़िया बना दिया। मैं थोड़ा एक बार पीछे आपको मैं वहां नहीं आ रहा हूँ बेटा, भागना मत। जरा ये पीछे कैमरा दिखाओ। ये बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं देखिएगा जिनका भविष्य इन स्कूलों पर है। और स्कूल भी इतने दूर दूर, ये छोटे छोटे बच्चे मासूम कैसे जाते होंगे। और एक विद्यालय यहाँ पर बनाया, उसमें कुछ नहीं बड़ी कुछ नहीं बेटा। हमारा स्कूल जो छ बांजा पड़ियों किचु नहीं, न्याल अगन मुतरण लग्या तक वो बांजा पड़ियों, कई सनगम बनी थयो, वो स्कूल चालू ही न टीचर नहीं बेटा। तो किन मणो स्कूल चालू हमारा 4-5 वर्षों का नातेड़ा तो मत हम लिहाना हाथ पकड़ी तो अच्छी बात है। स्कूल पर घर भाजना बड़ बड़ा लड़कों के दगड़े अच्छा छोटे तुम आया तो लाओ बेटा टीचर लियावा, स्कूल की शोभिता करा, आने वाली पीढ़ी की हमारी शोभिता वाली उजालू वालू दीपक वालू। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है शिक्षा विभाग की कितनी बड़ी कमी है और जो हम हर जगह पे सुन रहे हैं। दरअसल हो क्या गया है, शिक्षा विभाग में टीचरों को अलग अलग ड्यूटियां दे दी जा रही हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा, वही तो बता रहे हो। और उसके बाद जब एक टीचर तो चाहिए स्कूल में, तो फिर गाँव वाले उसके लिए फीस भर रहे हैं। फिर फ्री कहाँ है? जो आप बात कर रहे हैं शिक्षा फ्री है, तो वो कहाँ है शिक्षा मुफ्त? और उसके बारे में कौन बात करेगा? हाँ, सरकारी टीचर उधर इधर लाया व्यवस्था पर, अमुक थी प्राइवेट मैडम धरी तो हम फीस बना। ये दीदी ध्यान दीदी अमीनी मैं मेरा नातेड़ा रोन लगिया, मेरा बच्चा रोन लगिया, तब फीस देना, कर्ज गाड़ी थी तब 3 जमा करना, डरा का मारा है। तब ये बात है बेटा हमारा गाँव बच्चा तो पढ़ाने जिन अब वो बेटा जो छ या पुरुष अंधियारो पुरुष छै नहीं कोई तना कि कनु हणु दीपक गाँव को की राजनीति क्यों होंगी, गाँव को उजालू क्यों होंगे, गाँव का मर्द क्यों होंदा है। इसको लेके बस वैसी स्वच्छता अपनी आने वाली पीढ़ी की स्वच्छता, हमारा नातेड़ा करना पड़ल, हमारा बच्चा करना पड़ल, या का जो छो उंडा फंडा लाना मास्टर वही। तो ये बात है बेटा सही बनाई। उंडा फुंडा बर चूल्हा फुंडा और चूल्हा फुंडा उंडू फुंडू वोने जीवन जब यक कुछ बोलू नहीं। ये देखो ये बच्चा है इधर है, ये देखो ये तुम्हारा नाती क्या नाम है बाबा? आरब तो स्कूल नहीं भेजना, किले नहीं भेजना तुम्हारा वो स्कूल दुरू वेगी स्कूल देखा। तो ये साल भी वो स्कूल नहीं चालू सीखो का भाई। ये सब विषय हैं वाकई चिंता के। ये चिंता का विषय तो है। और इस चिंता का विषय मैं करीब 2019 के चुनाव के बाद जो पंचायत चुनाव हुए, जब हम मेरी मिसी जिला पंचायत सदस्य बने, तो सर्वप्रथम हमने शिक्षा विभाग को भी कई पत्र दिए हैं जिसमें ये कहा गया कि आपका जो है तल्ला कोर्ट में विद्यालय। पर एक चीज है, सुनो मेरी बात, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप केवल पत्र देकर चुप क्यों रह जाते हो? हमने कई बार ऊपर से शासन प्रशासन करी ना काम इसको। फिर हमने पिछली बार जो है यहाँ हमारे प्राथमिक जो विद्यालय कोड दिए है, फिर भी चलो एक विद्यालय चल रहा है, जैसे कैसे इन कारणों चल रहा है। उस विद्यालय में 250 छात्र छात्राएं हैं और वहाँ पे मात्र 2-3 अध्यापक पहले थे, जिससे हमारी बीओ मैडम पूनम चौहान जी ने उनको निष्कासित का ट्रांसफर कर दिया इनको सिलारी में। अब मात्र प्राइमरी स्कूल में 1 अध्यापक है और 250 बच्चे। जूनियर हाई स्कूल में 156 छात्र छात्राएं हैं, जहाँ पर एक अध्यापक ही अध्ययनरत है, जो एक ही अध्यापक है। अब रही बात हाई स्कूल में बच्चे कम हैं, तो वो हाई स्कूल के ही अध्यापक कुछ उस बच्चों को, जो ये लड़की कह रही थी, छोटी बच्ची कह रही थी कि उसने टोटल गिन के
तो मतलब प्राइमरी स्कूल जहाँ 250 बच्चे हैं उस पर एक टीचर है, जबकि बात की जा रही है 27 या 30 बच्चों की कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, तो 250 बच्चों पर एक टीचर है प्राइमरी में जो ये कह रहे हैं। इसी तरह जूनियर में बात करें तो वहां पे 156 बच्चा है जिसमें कि एक टीचर है, जो ये बच्ची मिला के कह रही होगी तो 2 अगर ये हैं तो 5-6 टीचर होंगे हाई स्कूल में भी जो 9-10 को पढ़ा रहे हैं, और तब वो इन्हीं को पढ़ा। उसमें भी अधिकतम जो है जो टीचर है वो महिलाएं हैं, जो सीसीएल में अधिकांश रहते हैं, छुट्टियां में ज़्यादा रहती है, नहीं बोलो ये बहुत कम उन्होंने। अब उसके बाद ये चौहान साहब की सबसे बड़ी जो विडम्बना हमारी जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें बहुत बड़ी विडम्बना, वहाँ पे एक ऋषिपाल जी थे, बड़ी मुश्किल इन किन कारणों मैंने उनको रोक के रखा। मैंने मैडम पूनम चौहान जी को जो है बीओ मैडम को जो है पत्र लिखा कि इनको रोका जाए, यहाँ पे छात्र छात्राएं अधिक है। वहाँ पे एक निशा मैडम थी, उनका ट्रांसफ़र उन्होंने जो है क्या कस्तूरबा गांधी में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 15 दिन के लिए अंदर मैं आपके गाँव में अध्यापक भेज दूँगी। अब 15 दिन क्या 1 महीना हो गया, 2023 तो चला गया, वो तो धक्के में चला गया, लेकिन 2024 में भी वही स्थिति है, वर्तमान भी वही स्थिति है कि हमारे गाँव में 256 या 57 छात्र छात्राएँ हैं जहाँ पर एक ही अध्यापक साजी हैं जो बच्चों को वो कर रहे हैं। अब वो ऑफिस तो देखेंगे या बच्चों को तो पढ़ाएंगे या तो फिर एमडीएम तो देखेंगे, समझ रहे हो आप। और हम वादे कितने देखते हैं, राजपुर रोड देखो आप, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, ऋषिकेश हरिद्वार में सब जगह बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, विकास का उत्तराखंड, उत्तराखंड का नया दशक। मोदी जी ये है उत्तराखंड का नया दशक, ये इनके लिए क्या हो रहा है। अब तो लोकसभा चुनाव छिन नजदीक, आपका सभी दल बल थल यूं बाबा वो नेगी जी को गाना याद हो मैं कि लाल बट्टियों को डोला रे वे डोलन फिर ऑन है तबार तो नहीं होता खूब होने वाला बड़ी चुनाव टाइम पर। चुनाव के टाइम पर तो बेटा भीड़ बचा को बहुत चल दो आई कि रास्ता मां सही टाइम नहीं दिया आंदी आई, और जब चुनाव जीतदा तब कोई बात नहीं पूछदा आई, तब बात क्या। और मुझे सबसे बड़ी बात ना जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उन पर भी आती है, समझिएगा आप लोग भी शायद इन्हीं तरह इन बच्चों के तरह इस गाँव में पैदा हुए होंगे या दूसरे गाँवों में, और वो गांव की स्थितियां अगर आज भी ऐसी हैं तो यकीनन आप लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है, एक चेक देना चाहिए कि भैया मैं जो राजनीति में आया था क्या वो निजी स्वार्थ के लिए आया था या जन सेवा के लिए। और जहां तक मैं मानता हूं उत्तराखंड की मैं अगर बात करूं, कुछ शायद चंद होंगे प्रतिनिधि जो सोचते हैं जनता के बारे में, नहीं तो सभी ऐसे जो कि जनता को दर दर छोड़ रहे हैं, जनता भटक रही है छोटा छोटा दानी हमारा अंगूठा जिन चूसना लाठी ए नानी इन्हें अवल क्या ना होती है परिधि कितना साल है या 2 साल की दौर भी अंगूठा दौर की चबा अगर प्योली ना तो सबून बन हो। ये देखो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो हैं अमुक तो पानी नहीं अमुक कितनी बकार गाँव तो है, घर घर नल घर घर जल, हमारे तो कित सो भी तय नहीं अमुक तो यो स्कूल लेटरिंग बनाए थोड़क अमुक तो घाता क्या गम बिल्कुल ये न बले है कदा दवा ये बिल्कुल बहुत समय बहुत क्या क्या बोना बड़ी बड़ी एक ना बोना। अब एक प्रधान जी हमारा हाँ दादी प्रणाम बेटा खूब है ना तबियत पानी लाड़ी बुआरी नाती ना तेना सब खूब। अब यन बतावा क्या बोना तुम आंगनबाड़ी के वे आंगनबाड़ी वाली भी क्या दो उचिन है न्याला तरह का घर लाना है, न तो आंगनबाड़ी वाली पढ़ाना है न कोई यक मास्टर होना है या खेल स्कूल फांद पड़ेगी ये स्कूल में मन के बनता कर्मचारी तो न्याल पड़ता जाओ जाओ लोग जाना अपना न्याल है पढ़ाना यही पढ़ाना कहीं पे है। तुम्हारी दादी उम्र कितना आवेगी? ओ बा मेरी उम्र तो फंड है क्या ना फंड के ले जान जान ऊंड है कितना आवे हाँ कच्चा मैं नहीं मालूम 90 मत भी कम न 100 पढ़ाने वालों 100 हाँ सच्ची हाँ खाली बना हाँ 80 पर हाँ तो 80 और 100 में अंतर 20 साल हो। हाँ बाबू मैं ध्यान नहीं दे रहा आप समझना मैं क्या बनूं। एक अगर ये 80 की भी हैं तो 80 वर्ष की एक बुजुर्ग हमारी माता, इनको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्षेत्र के लिए है। और तुम भी गए स्कूल ना बाबू है ना, मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ अंगूठा पर अकल पूरी ची
हूँ तो पता ची क्या होना चाहिए और आज आंगनबाड़ी में चाहे स्कूलों में मास्टर नहीं बोले स्कूल में न कोई नहीं मास्टर याका आउन भी लगा। अच्छा सुना दूँ डॉक्टर स्वास्थ्य तो अभी आप वो टकाटक पर डॉक्टर भी चाहिए मुड़ी लमगांव और क्या बोलते प्रताप नगर में ना डॉक्टर वाल भैर वाल यही गाँव थे नहीं ये कौन नहीं ना ये गाँव का अमुन कभी चिन्या सो नानो कभी लमगांव नानो कभी नानो अमुन तक तारिया का तो मान के मारिया तक ठीक है ना हाँ तक से खायो। और इस गांव में एक और वो है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर तक पैदल है जिसपे डंडी कंडी से भी लोगों को लाते हैं, है ना। मथी बिटी नगर के की तबीयत खराब हो तो डंडी कंडी पर परसा होता है जो महिला वो निकल के जाना वो क्या उचिन्या सोर बताओ और लमगो है लमगो यानी तरिया का कंटी पर हम दया का मन गाड़ी पर भेटाला तो यानो हम गाड़ी सड़क की हालत देखना आप, सड़क यहाँ खत्म हुई। मतलब मैंने अभी वो जेई को एक्शन को फोन किया, श्रीवास्तव हैं कोई जिनको मैंने बोला भैया ये गैरी से लेके गैरी बोला गैरी से और ये ऊपर यहाँ पर कहीं चौकी है पटवारी चौकी, मैंने उनको बोला भाई साहब ये रोड, बोलता है हमारे पास है ही नहीं। तो मैं एक्चुअली ये जाऊंगा चेक करने टिहरी में कि भैया ये सड़क आपके पास है या नहीं, क्योंकि इसकी बहुत बुरी हाल है। अगर कोई वहां से समझो किसी की तबीयत खराब हुई और वो नीचे उसको डंडी कंडी पर कैसे भी लाए, इस सड़क पर लेके आएंगे, किसी गाड़ी में बिठाएंगे, वो गाड़ी भी बिना हादसे के टचवुड अगर किसी अस्पताल तक पहुंचे और लमगांव या फिर हमारे आसपास के जो अस्पताल जिनमें कुछ व्यवस्थाएं नहीं है वो रेफर सेंटर है, तो सोचिएगा किस विकास की बात कर रहे हैं आप 2024 में, कि हमने क्या विकास कर दिया। आप समझिएगा, गांव से पैदल आना, सड़कों की हालत खस्ता और उसके बाद अस्पताल आपके धरे के धरे रहे में। कहाँ हैं वो लोग और जो बात करते हैं कि चुनाव के ये गांव की हालत का तो गांव एक अस्पताल चेंज था बिल्कुल चेंज है। आप एक तो बैंक भी नहीं या कुछ नहीं, मतलब इतना बड़ा गांव है वाकई, यहाँ बैंक की सुविधाएं नहीं है। तो बड़ गांव बेटा या गम जगह था झेड़ जगह था काकी तो बनूंगा अस्पताल बनूंगा सोनी मैन बड़ी वो मत बोलू तो बल लोड़ी भी नहीं जाना बल कोई ना बिवाना भी नहीं कोई ना कोई दबाई नहीं जाना है जब जानो ना केरल का क्या मुझे काकी कोई तो यक डबल गांव वालों तंग अस्पताल में छांटी है दबर आंगनबाड़ी वाल भी या कौन है हफानी ना है क्यों ना हफानी ना है तो लोग आने उनका गम पर बिल्कुल। तो आप समझना वाला बॉडी दादी भाषा भी समझा और दादी भावना भी समझा, यूं तमाम बच्चों का चेहरा भी देखा। क्रिकेट खेलने जाना तुम नहीं आप जाना बल तो चला आप भी जोला पर देखा ये इस तरह से चीजें हैं और इसी पर चीजें हो रही हैं। तो आप भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। प्रतापनगर केवल एक जगह है, अभी तो बहुत पड़ताल बाकी है। 70 विधानसभाओं में पहुंचेगा लोकार्पण और देखेगा गांवों में जो बातें कही जा रही हैं विकास की वो धरातल पर क्या है ये देखिएगा। एक भाई अभी कह रहा था बेरीबल कख में टिकण बलियून 18 को मसल्लो गोना बलिए दीवारों पर, तो वाकई सही बात है। तो चलो जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, नमस्कार।